एक व्यापार कर रहे थे और दूसरा व्यापारिक अवसर सामने निकल कर आया। जीवन का एक हितैषी व्यक्ति रहा जिसने हर एक मौके पर सलाह दी। आज भी उससे सलाह लेने पहुंचे, उसे वस्तु स्थिति से अवगत करवाया और फिर बताया कि हाँ, इस तरह से हम बढ़ना चाहते हैं, अब आपकी क्या सलाह है ये बताइए। उस व्यक्ति ने भी अपने अनुभव के माध्यम से सलाह दी और हम उस तरफ बढ़ चले। जब पहली जॉब लगे थे, वहाँ जो मैनेजर हुआ करते थे, करियर में बहुत आगे बढ़ गए, एक बड़ी डेजिग्नेशन अचीव कर ली, परंतु जो भी चेंज किया उनसे चर्चा करके ही आगे बढ़े और हमेशा सही सलाह मिली। यानी जिस स्तर पर उलझे हुए थे उनके पास पहुँचे, सुलझना हुआ और उसके बाद निर्णय ले लिया। ये एक प्रक्रिया है जो जीवन के भीतर बार बार सामने आया करती है। परंतु इसके उलट एक परेशानी ऑफिस कल्चर में सामने निकल कर आई। हम किसी कलीग से बात करने के लिए पहुंचे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि अरे यहाँ से तो परेशानी बढ़ सकती है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। हम संशय के साथ गए थे और दुविधाओं का पहाड़ लेकर लौटे। तो व्यक्ति उलझा हुआ था, सुलझने गया और अधिक उलझ गया। उस एक प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जब भी हम किसी भी सलाह की ओर जाएं, कुछ भी सुनने और समझने की ओर जाएं, यदि उलझे हुए हैं और सुलझने का रास्ता तय करते हैं तो वहाँ जाने का फ़ायदा भी है, बेनिफिट भी है और जीवन को एक नया स्वरूप भी हम देने वाले हो जाते हैं। परंतु इसके उलट यदि हम सिर्फ नकारात्मकता के साथ जीवन को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में सलाह लें और वो उलझने वाली सलाह हो, तो ये खुद ही तय करना चाहिए कि अगली बार उस व्यक्ति से चर्चा करने की आवश्यकता है या नहीं। परेशानियों की चर्चा करना एक आवश्यक क्रम है, उसको समाधान की ओर लेकर जाना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, परंतु कहीं स्वयं अधिक उलझे तो नहीं है। एक बार ये स्वयं को समझाने की आवश्यकता रहती है। इसी वजह से जो कंस्ट्रक्टिव फ्लो लाइफ का होता है वो यही बताता है कि संवाद कौशल के साथ में हम जब भी कुछ अच्छा पाने वाले हों वहाँ रुकें ज़रूर, और जहाँ से कुछ भी विशेष हासिल नहीं हो रहा है, व्यर्थ की चर्चाएं हैं, व्यर्थ की नकारात्मकता भीतर घिरे हुए है, भले ही ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए या घर परिवार के साथ में किसी एक व्यक्ति विशेष को चिन्हित करके नकारात्मकता भरी चर्चा हो रही है उसकी बात कर लीजिए, मित्र मंडली के साथ में भी चर्चा कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की लगातार हंसी उड़ाई जा रही है, क्या हमको वहाँ रुकना है? क्या हमको वहाँ कोई जवाब देना है? या हम इतना सुलझ चुके हैं कि वहाँ शांत चित्त रहकर 10 से 15 मिनट में प्रस्थान कर सकते हैं? ये जो तयशुदा क्रम है, जब व्यक्ति खुद के लिए अपनाता है तो जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने वाला होता है। ये निजी विचारों की यात्रा है जो कहीं न कहीं आध्यात्मिक स्तर पर भी जुड़ी होती है। व्यक्ति स्वयं के भीतर किस तरह के बदलाव के स्वरूप को देखना चाहता है वो एग्जिस्टिंग बेस पर ही संभव है। चर्चा हुई, हाथों हाथ उसके निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या मिला, क्या हासिल हुआ, कैसे चलने वाले हुए आगे, वही प्रक्रिया व्यक्ति को बहुत कुछ स्पष्ट कर देने वाली हो जाती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 16 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में, आर्द्रा नक्षत्री परिधि आधार सूर्योदय कालिक स्थितियों में रहने वाला होगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, रविवार रहेगा और अवकाश के इस दिवस विशेष की दैनिक राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आपके हुनर को बहुत अच्छे से स्थान मिलने वाला होगा। घर परिवार के साथ जो भी समय बीतेगा मन को संतुष्टि देता चला जाएगा। पारिवारिक स्तर पर कोई भी यात्रा सामने है तो उससे खुद को अलग करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें, वहाँ से भी सहजता बनाकर रखें। आत्मविश्वास में निर्णायक मौक़ों पर आपके लिए पूर्णतया वृद्धि रहने वाली होगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है तो वहाँ से भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट निकल कर आ सकते हैं। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, ये समय वहाँ पर आपके लिए सामर्थ्यवान स्थितियों को बना रहा है। स्वास्थ्य में यहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक संबल बना हुआ है। वहीं वृषभ राशि,
व्यापारिक जीवन में अधिक समय बिताना पड़ सकता है। घर परिवार को भी इस बात के बारे में सूचित करके रख सकते हैं। सुबह सुबह जितना रूटीन स्ट्रक्चर्ड बेस पर शुरू करेंगे उतना ही ये दिवस फायदे की स्थितियों को सामने रखता चला जाएगा। आर्थिक स्तर पर जो बुनियादी एक स्तर आप अचीव कर चुके हैं उसके बाद में कोई निवेश की प्रक्रियाओं की ओर जाना है। घर परिवार की सलाह के साथ में बढ़ना अति उत्तम क्रम रहेगा। यहाँ थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम पहले से सताती रही है तो उससे भी सावधानी बरत कर आगे बढ़ने का प्रयास आप कीजिएगा। मेंटल लेवल के ऊपर छोटी छोटी बातें जो कई बार डिस्टर्बेंसेस को देती है उससे भी दूरी बनाकर रखें। हिडन प्रॉब्लम्स आना और जाना, हाथों हाथ उसका समाधान मिल जाना, ये प्रक्रिया आपके साथ में रहने वाली होगी। तो वहीं पर आपके लिए आज के दिवस में पुराने मित्रों से हो रही मुलाकात मन को संतुष्टि के भाव देती हुई प्रतीत होगी। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में भागदौड़ है। कुछ नए चेहरों से नए प्रक्रियाओं के साथ मुलाकात हो सकती है और वहीं से आपके लिए संतुष्टि के भाव भी रहेंगे। आप जो कर रहे हैं उसके साथ जब एक विश्वास निकल कर आता है तो व्यक्ति अपनी यात्रा में और ज़्यादा स्थिर होता चला जाता है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। यहाँ से आपको अपने लिए यात्राओं से संबंधित कार्य में भी और ज़्यादा तीव्रगामी होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो आप कोई भी कमिटमेंट कामकाज में कर चुके हैं वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और ये भी गौर करें कि घर का कामकाज करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेंगी। कोई भी कामकाज की ओर जा रहे हैं, मेजर डॉक्यूमेंट्स को आज अवकाश के दिवस में कैरी करना है या कोई भी ऐसी प्रक्रिया की ओर जाना है, लापरवाही बरतने से बचिएगा। कर्क राशि, आकस्मिक खर्चे सामने आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में जो भागदौड़ है वो थकाने वाली हो सकती है। फिजिकल एक्सर्शन कहीं न कहीं कोई स्वास्थ्य में दुविधाएं नहीं लेकर आए, इस बात का ख्याल रखें। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को बढ़ाने से पूर्णतया बचें। यही वो समय का क्रम है जो आपकी क्षमताओं में निरंतर तौर पर वृद्धि करता चला जाएगा। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो आपने कामकाज को हाथ में ले लिया है उसमें अपनी प्रेजेंस को एंड नोट तक एस्टेब्लिश करके रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। यही वो समय है जो इच्छा शक्ति के अभाव को दूर दूर तक भी आपके साथ में रखने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए कहीं न कहीं लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से मिलता चला जाएगा और वही जीवन का एक अच्छा क्रम भी है। वहीं सिंह राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में स्थिरता बनी हुई है। डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखें। वहीं पर सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। सुबह और दोपहर दोनों ही समय आलस्य की प्रक्रिया आपको कहीं न कहीं सोचे हुए कामकाज से दूर करने वाली हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है। गृहस्थ पक्ष के साथ जो भी समय बीतेगा मानसिक संतुष्टि देने वाला होगा। ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि लेखन संबंधी कामकाज के अंदर आज आपके लिए जो स्पष्टता है वो अलग सिरे के साथ निकल कर आने वाली हो जाती है और वहीं आध्यात्मिक स्पंदन भीतर तक आपको एक संतुष्टि के प्रवाह क्रम के साथ में जोड़ने वाला रहेगा। यहाँ ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ जीवन को लेकर चलिएगा। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने है और आपकी प्लानिंग परिवार के साथ कुछ अलग थी, परंतु कई बार कामकाज को प्रायोरिटी देकर चलना होता है। वहाँ पर अपनी स्थितियों को संभालें और संवारें ज़रूर। घर परिवार से गुजारिश की जा सकती है परंतु कामकाज के साथ वो स्थितियाँ नहीं हो पाती, तो ऐसी प्रक्रियाओं को अपने साथ ज़रूर जोड़ें। कन्या राशि, इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं। भागदौड़ आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बनी हुई है। पिता के साथ जो संबंधों में वैचारिक मतभेद निकल कर आ रहे थे उससे भी सुधार की प्रक्रियाएं आपके साथ में रहने वाली होंगी। एक और कीजिएगा कि माता और पिता के साथ जो कई बार छोटी छोटी बातें मानसिक स्तर पर चिंताओं को लेकर आती है, कहीं न कहीं हम समझाइश के सिरों के साथ खुद के रूप में भी रहें और माता पिता के रूप में भी रहें। इस एक प्रक्रिया को अपना कर चलें। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं तो उस और भी गतिमान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा विचलित होने वाली आवश्यकताएं नहीं है और इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग पावर बनी हुई है
वो और ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देती चली जाएगी। तुला राशि, आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट की उम्मीद है। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग मिलता चला जा रहा है। यात्राएं सुखद आधार लेकर आ रही है। कमीशन संबंधी कामकाज में निर्भीक होकर बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। किसी स्थान विशेष के साथ में कोई अवसर मिल रहा है, जुड़ा जा सकता है। वही मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जिस डेवलपमेंट के प्रोसेस को आप देखेंगे वो भी आपके साथ में लगातार बना रहने वाला होगा। यही वो समय है जहां खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास आप दोपहर के बाद में कीजिएगा। यहाँ ध्यान की प्रक्रियाएं मन को मजबूती देने वाली हो सकती है और साथ ही साथ में अनुभव जो स्वयं ने अपने कामकाज के साथ बनाए हैं, घर परिवार और मित्रों के साथ में उसको साझा ज़रूर कीजिएगा। परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर उन्हें फ़ायदा मिलता चला जाएगा। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट बने हुए हैं और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहकर चलने का प्रयास करें। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर कम्युनिकेशन संबंधी स्थितियों में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधाएं मिल सकती है। कमिटमेंट में बहुत ज़्यादा स्थिरता बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक क्रम रहेगा। तो वहीं ये भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी विदेश संबंधी कार्यों में स्थितियां हैं वहाँ अपनी संभावनाओं को नए सिरे के साथ लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। यहाँ पर जो वैचारिक विद्रोह घर परिवार के साथ बने रहते हैं, भले ही वो किसी भी सिरे के साथ हो, हमें थोड़ा सा धैर्य अपनाकर यहाँ चलने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, जो भी निर्णय आप कामकाज में ले रहे हैं उन्हें अवगत ज़रूर करवाएं। धनुराशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। कोई भी इंटरव्यू कॉल आज यहाँ अवकाश के दिवस भी निकल कर आ रहा है या फिर अनौपचारिक वार्तालाप की स्थितियाँ हैं, वहाँ पर भी आप एक तरह से पूरा ही कॉन्शियस लेवल को अपना कर रखने का प्रयत्न करें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ बनाकर रखिएगा। ये आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं वहाँ पुनः प्रयास करना आपके लिए एक अच्छा क्रम कहा जाएगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि जो भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है उसके साथ जितना अच्छे से गतिमान होकर आप चलेंगे उतना ही जीवन के भीतर फायदे की स्थितियाँ लेकर आते चले जाएंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर भी खुद को पूरे तरीके से आप समर्पित भाव के रूप में लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। शनिदेव प्रधान मकर राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से आप बचिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ जो अवरोध निकल कर आते हैं उससे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। ये ही वो क्रम है जहाँ पर कौन अपने हैं और कौन इस दिखावे के साथ में है कि वो अपने हैं, उनकी पहचान हो पाएगी। यहाँ रूटीन में प्रायोरिटी भरे वर्क को सुबह सुबह रखने की अपने साथ में आवश्यकता रहेंगी। आप यहाँ गैजेट संबंधी कामकाज के साथ हैं या कोई भी एक्सेसरी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में ख्याल रखने का एक आवश्यक क्रम आपके साथ में बना हुआ है। दूसरी ओर ये स्पष्टता भी रखें कि इच्छा शक्ति का अभाव आपके साथ दूर दूर तक भी नहीं है। आप पूरी ही ताकत के साथ जीवन को अग्रगामी होकर देखते चले जा रहे हैं। और वहीं पर घर परिवार के साथ कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा होती है, सुने अधिक, उसके बाद में ही अपनी बात को कहने वाले रहें। कुंभ राशि, क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। लाभ लगातार निकल कर आ रहे हैं। व्यापारिक जीवन में लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है, उसकी तैयारी अपने साथ करके रखिएगा। वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक इस बात का भी ख्याल रखें कि आप यहाँ आईटी और टेक्निकल फील्ड के साथ में भी एक बेटरमेंट को देखने वाले हो सकते हैं। यही वो क्रम है जहाँ आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो कामकाज तो बनाएगी ही, संबंधों में प्रगाढ़ता देने वाली होगी। यहाँ पर निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि जो भी कार्य लंबे समय से अव्यवस्थित रहे हैं उन्हें भी सुधारने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। और वहीं ये स्पष्टता भी आप बनाकर चलिएगा कि हायर एजुकेशन संबंधी पोजीशन में मेजर लेवल के बेनिफिट आपके सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। मीन राशि,
आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपनी स्थितियों को आप बनाने वाले हो सकते हैं, परंतु ठहराव के साथ चलें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। यहाँ आप शिक्षण संबंधी कामकाज में रहे हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका है, कोई स्कूल आदि आपकी है, उसके साथ में आप क्या चेंजेस लेकर चल सकते हैं, उस प्रक्रिया को अपने साथ आप ज़रूर अपनाइएगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि माता और पिता की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसको स्वीकार करके आप चलने वाले हो। करियर में एम्पल ऑप्शंस बने हुए थे, यहाँ भी जा सकते हैं, उस ओर भी जा सकते हैं। स्थायित्व कहाँ है, उस ओर बढ़ना ज़्यादा अच्छा है। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए मान और सम्मान में वृद्धि होती चली जाएगी। ये भी एक स्पष्टता जीवन के भीतर आपके लिए बनी रहती हुई प्रतीत होती है। तो वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि आप जिस भी कामकाज में संलग्न है उसमें ये ज़रूर स्पष्ट रखें कि पूर्णता तक वहाँ अपनी स्थितियों को बनाकर रखना अतीव आवश्यक क्रम रहेगा। तो ये था 16 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।